Hi friends, today I will begin my second part of the chapter second of social science 10th class. Now today we will start from Mughal period. बच्चों, आज हम मुगल प्रशासन मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, जिनका समय काल 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक माना जाता है। संस्थापक थे बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव 1526 ईस्वी में रखी, जब उन्होंने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया। वह टर्किश मुस्लिम था और तैमूर के वंशज थे। उनका एक प्रकार से चुगताई टर्किश जाति से भी संबंध जुड़ा हुआ था। दूसरा, मंगोलियन कमांडर चीफ चंगेज खान, जिन्हें हम इंग्लिश में गंगेज खान कहते हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ था उनका, क्योंकि जो उनकी जो मदर थी, माता थी, वो चंगेज खान की वंशज थी। इस प्रकार अपने पिताजी की मृत्यु के बाद बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने सिंहासन पर बैठे, फरगना के सिंहासन पर बैठे। वह पहले तैमूर जाति के पहले शासक थे जिन्होंने उपाधि धारण की। बादशाह खानवा, जो कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ उनका भीषण युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ मार्च 1527 एडी में। बाबर ने इस लड़ाई को तुलुगुमा स्ट्रेटेजी से लड़ा और नारा दिया जिहाद का नारा इसलिए दिया। उन्होंने कहा कि सारे मुस्लिम खतरे में हैं। यदि हमने इस लड़ाई को नहीं जीता तो आगे चल के भारत में हमें कोई नहीं पूछेगा। बाबर ने ये लड़ाई जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मैदीन राय को भी हराया। वैसे आपको विदित होगा कि मैदीन राय ने खानवा के युद्ध में बाबर का साथ दिया था। 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को घग्गर की लड़ाई में हराया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई। ही वॉज बरीड इन आराम बाग इन आगरा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। उनको यमुना नदी के किनारे आगरा में आराम बाग में दफनाया गया। आगे चल के वहाँ से खुदाई करके उनकी डेड बॉडी को काबुल, उनकी इच्छा के अनुसार काबुल ले जाया गया। बाबर ने एक पुस्तक भी लिखी थी, बाबरनामा, जिसे तुजू के बाबरी भी कहा जाता है टर्किश लैंग्वेज में। बुक उनके जीवन के बारे में पूरा उल्लेख करती है। आगे चल के अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद पर्शियन भाषा में किया। बाबर की मृत्यु कैसे हुई, ये थोड़ा सा रोचक कथन है, वाक्यांश है, प्रसंग है। एक बार उनके पुत्र हुमायूं बहुत बीमार पड़े, तो उनके इलाज के लिए उन्होंने वेदों को सबको लगा दिया, फिर भी उनके आराम नहीं आया। तो बाबर को उनके प्रमुख वैद्य ने कहा कि यदि ऐसा हो कि वो अपने लक्की, हुमायूं मतलब लक्की होता है इंग्लिश में, भाग्यशाली, अपने पुत्र के बदले में वो खुद अल्लाह खुदा से प्रार्थना करें, इबादत करें कि मेरी ज़िंदगी उम्र उनको लग जाए, तब वो ठीक हो सकते हैं। तो उन्होंने इबादत करना शुरू किया। धीरे धीरे, यह संयोग की बात है कि धीरे धीरे बाबर बीमार पड़ते गए, हुमायूं ठीक होता गया, और एक दिन ऐसा आया कि बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं शासक बने, बादशाह बने। हुमायूं ने काबुल और कांधार अपने भाइयों कामरान और संभाल को दे दिया।
कामरान को दिया और संभाल दिया अस्करी को। अलवर और मेवात हिंडल को दिया और बड़खवान जो क्षेत्र है अपने भतीजे सुलेमान को दिया। इस प्रकार हुमायूं ने एक नया राज प्रारंभ किया। हुमायूं ने एक नए कस्बे की भी स्थापना की जिसे दीन पनाह नाम दिया गया। उन्होंने मालवा और गुजरात को भी जीता। आगे चल के एक युद्ध हुआ हुमायूं और शेर खान के बीच में चौसा के नज़दीक बक्सर में 1539 ईस्वी में, और इस युद्ध में मुगल्स बुरी तरह हारे गए। इस चौसा की लड़ाई के बाद शेर खान है उनको शेर शाह की उपाधि दी गई। सिक्कों पर उन्होंने अपना नाम लिखवाया। फरीद खान उनका बचपन का नाम था, शेर खान का, शेर शाह का। आगे चल के उन्हें शेर शाह के नाम से जाना गया। 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई में या बिलग्राम की लड़ाई में जो शेर शाह हुमायूं के बीच में हुई, उसमें हुमायूं बुरी तरह हार गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर शेर शाह का कब्जा हो गया। उन्होंने अपने शेर शाह के शासनकाल के समय में हुमायूं ने भूमिगत अपनी ज़िंदगी जी और उन्होंने हमीदा जो शेख अली अख्तर की पुत्री थी तो भटकाट में उन्होंने उनके साथ शादी की। आगे चल के उनके पुत्र हुआ जिसे अकबर के नाम से जाना गया। इस प्रकार से हुमायूं ने धीरे धीरे अपने पुत्र के होने के पश्चात धीरे धीरे इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। कंधार और काबुल है, वहाँ से उन्होंने लड़ाई शुरू की। वहाँ से कब्जे करते हुए लाहौर में 1555 ईस्वी में पहुँच गए। पंजाब को अपने कब्जे में किया। वहाँ के आर्मी के सुल्तान नासिर खान और तातर खान को हराकर और मच्छीवाड़ा की लड़ाई भी उन्होंने जीती। जून 1555 ईस्वी में उन्होंने एक बार फिर से अफगानों को सरहिंद के पास हराया। अफगानों की अगुवाई सिकंदर सुर कर रहे थे और मुगल्स की अगुवाई बैराम खान कर रहे थे। इस युद्ध में जीतने के बाद हुमायूं है दिल्ली के तख्त-ओ-ताज पे बैठा। दूसरी बार तख्त-ओ-ताज पे बैठा 23 जुलाई 1555 ईस्वी को, लेकिन कम समय के लिए बैठा क्योंकि 24 जनवरी 1556 ईस्वी में उनको एक बहुत बड़ी चोट लगी। उनको लाइब्रेरी का शौक था और लाइब्रेरी से बुक लेके नीचे आ रहे थे। अचानक उनका पाँव फिसल गया और वो कुछ दिनों बाद मर गए। हुमायूं हमेशा नशे के आदी थे। एस्ट्रोलॉजी को भी वो मानते थे और उन्होंने 7 दिनों के हिसाब से 7 अलग अलग ड्रेसें बनवा रखी थी और सप्ताह के 7 दिनों के आधार पर उनको अलग अलग पहना करते थे। अब हम बात करते हैं सूर एम्पायर की, सूर साम्राज्य की। हसन खान जो कि सासाराम के जमींदार थे, जो कि जौनपुर क्षेत्र के अधीन आता है। हसन खान के पुत्र फरीद जो कि सूर एम्पायर के संस्थापक थे। फरीद ने एक बार एक लड़ाई में सबके सामने शेर को मार डाला। उससे प्रभावित होकर साउथ बिहार बहार खान जो शासक थे, उन्होंने उनका नाम रखा शेर खान। धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य कन्नौज तक फैला दिया, आसाम की पहाड़ियों तक पूरब में और उत्तरी हिमालय तक और बंगाल की खाड़ी तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। शेर शाह ने मालवा को भी कब्जे में किया। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मालदेव को हराकर अजमेर, जोधपुर, मेवाड़ पे कब्जा कर लिया। शेर शाह ने मालदेव के खिलाफ बड़ी ही मुश्किल से लड़ाई जीती। उस वक्त जेता और कुंपा है बड़ी बहादुरी से उनके सामने लड़े। शेर शाह ने इस लड़ाई को देखते हुए कहा था, आई हैड नियरली लॉस्ट द सल्तनत ऑफ हिंदुस्तान फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट। मैं एक मुट्ठी बाजरे के एवज में हिंदुस्तान का शासन खो देता। हाँ, बाद में उन्होंने सिंबॉलिक तौर पर मेवाड़ को भी अपने अधीन बनाए रखा। 1545 ईस्वी में
कलिंजर के युद्ध में शेरशाह शांत हो गए, मर गए, क्योंकि अचानक एक गर्म पाउडर की बंदूक जो कैनाल है वो फट गई थी। शेरशाह के पश्चात इस्लाम शाह शासक बने 1553 तक ईस्वी तक, लेकिन आपसी झगड़ों की वजह से उनके उत्तराधिकारी आपस में लड़ने लगे थे। शेरशाह का एम्पायर का पतन होने लगा। शेरशाह ने बहुत से सुधार भी किए। उन्होंने मेजरमेंट और लगान के भी नए टैक्स निकाले तरीके, और गलाबक्सी और बताई नाम से एक नया टैक्स भी शुरू किया। नक्श, मुक्ताई और कानकुत और केसोब और जब्ती सिस्टम। उन्होंने 4 सड़कें बनवाई और उन पे सैकड़ों की संख्या में गेस्ट हाउसेज बनवाई। उनकी जो सड़क है सोनार विलेज से लेकर पेशावर तक फैली हुई थी, जिसे हम आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। उन्होंने सिक्कों की टकसाली में भी परिवर्तन किया। कॉपर कॉइन एक बनवाया उन्होंने जो 380 ग्रेन का था, और सिल्वर कॉइन बनवाया 178 ग्रेन वैल्यू का था। उन्होंने सिक्कों को जो नाम दिया रुपया, वो आज भी हम हमारी मुद्रा को नाम दे रखा है। उन्होंने स्मारक भी बनवाया था सासाराम झील के पास। ये इस मुसोलियम में स्मारक में हिंदू मंदिर की स्टाइल भी व्याप्त है। अब आगे बात करते हैं अकबर की 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के किले में हुआ, जो सिंध में स्थित है। 13 वर्ष की उम्र में बैराम खान ने एक ईंटों के सिंहासन पर कलानूर में उनका राज्याभिषेक किया। 14 फरवरी 1556 ईस्वी में बैराम खान उनका संरक्षक बना रहा। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अफगान कमांडर हेमू, जिसे हेमचंद राय विक्रमादित्य भी कहा गया है, को बैराम खान ने हरा दिया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अचानक एक तीर उनके गले पे लगा। हेमू हाथी पे सवार थे, अचानक नीचे गिर पड़े। हेमू एक शक्तिशाली हिंदू कमांडर था जो बिहार के अफगान शासक आदिल शाह का सेनापति था। उसने लगातार 22 लड़ाइयाँ जीती और उसने राजा विक्रमाजीत या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अकबर ने मालवा, चुनार का किला, गोंडवाना ये सब कब्जे में ले लिए थे। और म्यूजिक लवर बाज बहादुर है 1562 में उनको भी अपने पास बुला लिया था। रणथंभौर का किला है वो भी उन्होंने सुरजनहाड़ा से जीत लिया था। राजा रामचंद्र है कलिंजर का किला अकबर को दे दिया था। 1570 ईस्वी में मारवाड़ और बीकानेर है, दोनों अकबर के पास आ चुके थे। अकबर ने गुजरात मुजफ्फर शाह से छीन लिया और बंगाल क्षेत्र में दाऊद खान से छीन कर अपना आधिपत्य कर लिया। विश्व प्रसिद्ध लड़ाई हल्दी घाटी वाली लड़ाई 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल आर्मी के कमांडर मान सिंह और असफ खान के मध्य हुई। मुगल असफल रहे इस लड़ाई में, हल्दी घाटी युद्ध में। प्रताप ने उनकी संप्रभुता स्वीकार नहीं की। इसके पश्चात वापस लौट गए मुगल आर्मी। प्रताप ने वापस मुगलों के लौटते ही उस इलाके पे कब्जा कर लिया। अकबर की अगुवाई में मुगल आर्मी ने काबुल है, कश्मीर है, सिंध है, उड़ीसा है, कंधार है, खालिद है, ये सब लड़ाई में जीत हासिल की। अकबर ने खानदेश का नाम दानदेश रख दिया था। मुगल आर्मी है चांद बीबी के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अहमदनगर में 1600 ईस्वी में अपने कब्जे में ले ली थी। मुगल्स लगातार असीरगढ़ पे 1601 में अपना आधिपत्य जमा लिया। यह अकबर की लास्ट विक्ट्री थी। 1564 ईस्वी में उज्बेक का विद्रोह हुआ। वो मालवा गवर्नर अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में हुआ। अकबर ने इसको बुरी तरह से कुचल दिया। जैसे उसने इनको कुचला, 1584 ईस्वी में अब्दुल रहीम वाज इंटाइटल्ड एज खाना
अकबर का सेनापति अब्दुल रहीम था, उनको उपाधि दी खाने खाना। इस लड़ाई के समय यूसुफ गई, जो उसके नवरत्नों में एक थे, राजा बीरबल, वो भी इसमें मारे गए थे। अकबर की मृत्यु भी 1605 ईस्वी में हुई, एक लंबी बीमारी की वजह से। उनको सिकंदरा में दफनाया गया। बुद्धिस्ट स्टाइल में या स्थापत्य कला में उनका मकबरा बना हुआ है। अकबर के समय में पुर्तगाली मिशनरी भी आए थे गोवा से। उन्होंने इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया 1575 ईस्वी में, और धार्मिक सभाएं वहाँ किया करते थे। उन्होंने नए धर्म को चलाया, दीन इलाही। वोटिंग के माध्यम से इसका नाम रखा। 1582 ईस्वी में राजा बीरबल पहला हिंदू था जिसने इसको स्वीकार किया। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल मुजत हिंद के नाम से सुशोभित किया। चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफी क्लान एंड बिल्ड चर्चेज ऑफ फोर्ट एट लाहौर एंड आगरा। जो चिश्ती समुदाय की मस्जिद थी उन्होंने बनवाई थी, और जो ईसाई लोग थे लाहौर और आगरा में उनके लिए चर्च भी बनवाए थे। उन्होंने जैन मुनि हरिविजय सूरी उनको संरक्षण भी दिया और उन्हें सम्मान दिया जगत गुरु के नाम से। अबुल फजल है जो कि दीन इलाही धर्म के हेड थे। 1583 ईस्वी में अकबर ने नया कैलेंडर जारी किया जिसे इलाही एरा नाम दिया गया। अपनी नीति के तहत राजपूतों से इन्होंने अच्छा दोस्ताना संबंध रखा। अकबर ने वैवाहिक गठबंधन और अपनी ताकत के बल पे इनको अपने कब्जे में रखा। जो राजा बहरमल कछवा वंश के थे, अपने जयपुर के आमेर के राजा थे, इनके साथ इन्होंने अच्छे संबंध बनाए। भगवान दास, राजा मान सिंह, इनको ऊंची पोस्ट पर रखा अपने दरबार में। रॉयल डायनेस्टी है जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार की, लेकिन ये स्वतंत्र रहे। 1564 एडी में अकबर ने जजिया टैक्स को हटा दिया था। फतेहपुर सीकरी ये आगे चल के एक राज दरबार की राजधानी बनी रही। 1569 से 1583 ईस्वी तक बुलंद दरवाज़ा उन्होंने बनवाया, और यहाँ एक मस्जिद भी बनी हुई है। अकबर की गुजरात पर जो विजय हुई उसके उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। उनके बाद में उनका पुत्र राजा बना, बादशाह बना जहांगीर, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, इसलिए बचपन में उनका नाम था सलीम। उनको 12,000 मनसब की उपाधि दी गई। सलीम ने अकबर के खिलाफ एक बार विद्रोह भी कर दिया था। अकबर ने इसको कुचल डाला। अकबर ने अबुल फजल को 1602 ईस्वी में भेजा था, लेकिन जहांगीर ने उनको मौत के घाट उतार दिया। 1605 ईस्वी में जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह नाम से अब उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे और मुगल शासन को संभाला। 1605 ईस्वी में जहांगीर ने जो मयूरासन है तख्ते ताऊस, उसका निर्माण करवाया। सिख गुरु अर्जुन देव है, इनको मौत की घाट उतारा जहांगीर ने। जहांगीर की जीत कंधार से लेकर आर्मी का जो शासन था ये बहुत ही उपयोगपूर्ण थी। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने एक विधवा मेहरुनिसा से शादी की और उसे नूर महल नूरजहां नाम दिया। आगे चल के उन्होंने उसे बादशाह बेगम भी नाम दिया। ब्रिटिश एम्बेसडर, ये आप देखिए फतेहपुर सीकरी का भव्य ये जो किला बना हुआ है, आप देखिए ये सब कुछ है। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो उस वक्त उन्होंने जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। शाहजहाँ 1627 से लेकर 1658 एडी तक। बचपन में उनका नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में उन्होंने शादी की आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसे बाद में मुमताज़ महल के नाम से जाना गया। उनका राज तिलक फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ। उनके शासन के समय में खान जहां लोधी और झुंझार सिंह बुंदेला इन्होंने विद्रोह किया। शाहजहाँ ने
पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली में हराया। उन्होंने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। उन्होंने बीजापुर सुल्तान आदिल शाह को भी हरा दिया। 1652 ईस्वी में शाहजहाँ ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बना दिया। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरे किले में कैद कर लिया और बाद में उन्होंने अपने भाई दारा, मुराद और शुजा सबको मार डाला और खुद सिंहासन पर बैठ गए। शाहजहाँ की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। उत्तराधिकार के युद्ध में, धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब विजेता बने। फ्रेंच यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर और इटालियन यात्री निकोलो मुनीसी ही उनके समय में आए थे। औरंगजेब के बारे में बात करते हैं। 1658 से 1707 ईस्वी तक जैसे औरंगजेब शासक बना, उसने सबसे पहले मारवाड़ के राठौड़, आसाम, कच्छ, बिहार, रंगपुर, कामरूप इनको अपने इलाके में मिलाया। राजा जय सिंह है जो उनको दक्कन का गवर्नर बनवाया। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य हुई। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने अपने जीते हुए 23 जो किले थे जय सिंह को दे दिए। 1666 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार में यात्रा की जय सिंह के सानिध्य से, लेकिन औरंगजेब ने उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की और उनकी बजाय शिवाजी और उनके पुत्र दोनों को बंदी बना लिया। लेकिन शिवाजी कहाँ चुप बैठने वाले थे। गुप्त रूप से उन्होंने उस किले से भाग के निकल गए और महाराष्ट्र में चले गए। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा किया। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा जीत लिया। उनके शासनकाल के समय में 5% एडिशनल टैक्स हिंदुओं पर लगा हुआ था। औरंगजेब ने ऑर्डर दे रखा था कि जितने भी मंदिर है सबको तहस नहस कर दिया जाए। 1669 ईस्वी में ये ऑर्डर दिया था। 1679 ईस्वी में जजिया वापस हिंदुओं पर लगा दिया गया। औरंगजेब ने धार्मिक नीति अपनाई थी और धर्म को अपना हथियार बनाया था। उन्होंने झरोखा, दर्शन है और संगीत है सब पे बैन लगा दिया, जो कि अकबर के समय में चले हुए थे, जारी थे। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में 1707 ईस्वी में हुई। उनके शासन के समय जाटों का विरोध हुआ गोकुल के नेतृत्व में 1668 ईस्वी में, और सतनामी लोगों ने भी विरोध किया 1672 ईस्वी में। सिख गुरु तेग बहादुर है, उन्होंने भी आवाज़ उठाई औरंगजेब के अत्याचार के खिलाफ, इसलिए उनको मार डाला गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल डायनेस्टी है बहुत कमज़ोर थी, अपर्याप्त थी और उनके उत्तराधिकारी भी कमज़ोर थे। मुगल एम्पायर है धीरे धीरे पतन होने लगा। 1707 में बहादुर शाह ने मुगल थ्रोन पे, मुगल सिंहासन पे बैठा। सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1711 में अपने डेप्यूटी को बहादुर शाह के दरबार में भेजा। क्रिश्चियन लेडी नेम्ड जूलियाना डायस डा कोस्टा से प्रभावित होकर बहादुर शाह ने उन्हें परमिशन दे दी। उसको खातूम के नाम से नवाजा गया, विवियन फडवी डुआगो जूलियाना। उसने पुर्तगालियों के हितों के लिए सब कुछ कुर्बान किया। मुगल काल के समय में कैसा प्रशासन था, इसके बारे में हम बात करते हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज ए फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। मुगल प्रशासन था एक प्रकार से चिनगारी की तरह भारत में आया और विदेशी प्रशासन यहाँ पे स्थापित हुआ। एम्परर बादशाह को सुप्रीम पावर थी प्राप्त। वजीर उसके बाद में सेकंड बिगेस्ट ऑफिसर हुआ करते थे। वकील ए मुतालिक और सद्र मीर ए समा एक आर्थिक मंत्री हुआ करते थे। प्रांतीय प्रशासन सूबाओं में बटा हुआ था। 15 के लगभग ऐसे अकबर के समय में सूबा थे, जिनको अकबर ने 21 तक बढ़ा दिया था। जिला प्रशासन है वो फौजदारों के हाथ में था। अमल गुजार, वेयर हाउस कीपर, बिटी कुची, सिकदार, हेड ऑफ परगना, अमील, फौजदार, ये सब अलग अलग पद हुआ करते थे, ऑफिसर हुआ करते थे। एम्परर यूज्ड टू बी द चीफ कमांडर
आमतौर पर बादशाह ही चीफ कमांडर हुआ करता था और आर्मी मनसबदारी सिस्टम के तहत स्थापित थी। मनसबदारी वाज डिवाइडेड इनटू जाट्स एंड सवार्स। तो बच्चों, आज हमने आपको मुगल प्रशासन के बारे में बताया। ऑपोजिशन एंड कोऑपरेशन विद द रूलर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ राजस्थान, ये अगला टॉपिक है, हम इसको बाद में लेंगे। आज मेरी इच्छा थी कि मैं ये दूसरा टॉपिक भी जल्दी करूं। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इसको पूरा सुने, देखें, और एक आपसे निवेदन है, यदि कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी करें, ताकि भाई हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनका बारीक से विस्तार से सबके पास मौका मिले सबको। क्योंकि 10th क्लास की एग्ज़ाम अभी होने वाली है जून या जुलाई में, जब भी होगी, तो मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। क्योंकि जब हम एक साथ इन चीज़ों को समझेंगे, और यदि आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता दें, ताकि मैं उनका भी समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। आप मेरे चैनल मेमोरी फैक्ट्स को सब्सक्राइब भी करें और एक दूसरे को भी बताएं। तो बच्चों, अच्छा है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेकंड पार्ट। इसे आप देखिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।